पानी नहीं तो कर्ज कैसा। मुंबई के आजाद मैदान में जारी है किसानों का धरना व प्रदर्शन। तो ये गांव के सरपंच साहब थे जिन्होंने बताया, अपनी जो व्यथा बताई है अभी। सर, एक अंतिम सवाल यह है कि आज आप मांग पे बैठे हैं, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करें? हम यहाँ से हटेंगे नहीं सर। आप यहाँ से हटेंगे? नहीं हटेंगे ना। तो लगभग कितने दिवसीय धरना रहेगा? मैं पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे ना, उनके घर पे सामने मैं 15 दिन बैठा था। आज भी नहीं हटूंगा यहाँ से। मुंबई के आजाद मैदान में किसानों के द्वारा धरना व प्रदर्शन किया गया। ये किसान महाराष्ट्र के जिला नाशिक तहसील सिन्नर के लगभग 3 गांव सिंचाई से वंचित है, जिसकी वजह से उन गांव में अनाज उत्पन्न नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ बैंक के कर्ज से किसान त्रस्त होते जा रहे हैं। उनकी यह मांग है कि सिंचाई नहीं तो बैंक का कर्ज कैसा। देखिए एक रिपोर्ट। भारत किसानों का देश है, कहा जा सकता है कि यहाँ भारत में किसानों की एक अहम भूमिका रहती है, क्योंकि किसान अपने श्रम से अन्न उपजाया करते हैं। वहीं अगर बात की जाए आज मुंबई के आज़ाद मैदान में शेतकरी, यानी यहाँ मराठी में शेतकरी शब्द का अर्थ के खेतीहर लोगों को कहा जाता है, जो कि कृषक कहा जाए, जिन्हें कृषक का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है किसी भी देश के विकासशील में। हालांकि विकासशील देश में कृषक का बहुत बड़ा योगदान होता है। समय समय पर सरकार भी कई योजनाओं को लागू करती है किसानों के लिए। हालांकि कई ऐसे जगह हैं, महाराष्ट्र के ही कई ऐसे जगह हैं जहां लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। आज उन्हीं चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए ये कहा जाए, जिला नासिक की बात की जाए, जिला नासिक के सिन्नर तालुका यानी तहसील की बात की जा रही है। तहसील से 2-3 गांव इस तरीके के हैं जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। किसान जो है बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है। हालांकि उसका यह कहना भी है कि हमें सिंचाई की व्यवस्था तो है नहीं, ताकि हम अन्न उपजा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है बैंक का जो कर कहा जाए, लोन कहा जाए, वह उनके ऊपर धीरे धीरे चढ़ते चला जा रहा है, जिससे किसान जो है धीरे धीरे दबते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं आज आप देख सकते हैं ये मुंबई के आज़ाद मैदान का नज़ारा है, जहां कृषक भाई, जो कि शेतकरी जिन्हें कहा जा सकता है, वो शेतकरी जो है अपनी अधिकारों की मांगों को लेकर आज यहाँ इस मैदान में बैठे हैं। आइए हम जानते हैं किस तरीके की मांग है इनका। सर, किस तरीके की मांग कर रहे हैं आप? अपना पूरा हमें संक्षिप्त तरीके से बताइए कि किस तरीके की मांग है आपकी आज। हम यहाँ अनशन पे बैठे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बारागांव पिंपरी, पाट पिंपरी और सुलेवाड़ी, ये जो गांव है, यहाँ के किसान यहाँ एक गोदावरी नाम की सिंचन योजना उन्होंने योजना यानी प्लान किया है, लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। पूरी होने के बावजूद वही किसान के जो खेती रहते हैं उसके उतारे के ऊपर बैंक का लोन चढ़ गया है। हम ये बोलते हैं, एक तो हमारी योजना चालू करो, हमको पानी दे दो, वरना वो जो लोन हमारे खेती पे ऊपर लगा है वो हटा दो। ये हमारी डिमांड है। नहीं, पानी की जो बात कर रहे हैं, कहाँ से पानी मिलता था आपको या मिलने वाला है, किस तरीके की? नहीं, हमारा जो तालुका है ना, ये पूरा आवर्षणग्रस्त है। यहाँ हमारे यहाँ सूखा है पूरा, लेकिन वहाँ जो गोदावरी और दारणा नदी जाती है, वहाँ से लिफ्ट करके यानी कि पाइप डाल के वो पानी यहाँ लाने का प्लान था, लेकिन वो योजना पानी गिरने के पहले यानी खेती में पानी आने के पहले वहाँ का एमएलए हार गया, और आगे जो एमएलए आया उन्होंने वो योजना स्थगित कर दी, यानी कि वो दुर्लक्षित किया उन्होंने। इसीलिए हमारी योजना पूरी हुई नहीं, और पूरी हुई नहीं, लेकिन बावजूद हमारे खेती के ऊपर बैंक का लोन चढ़ गया है। इसके कारण हमको दूसरे बैंक का लोन मिलता नहीं, और हम खेती विकसित कर नहीं सकते, डेवलप कर नहीं सकते। और बेटी का हमारा विवाह हो या पढ़ाई के लिए हमको पैसे की ज़रूरत हो, तो किसान वो खेती बेच नहीं सकते। तो हम दोनों तरह से फंस गए हैं। तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो है, अभी ये 40 साल की योजना है, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री है किसान का लड़का है। हमको अपेक्षा है ये किसान का लड़का मुख्यमंत्री है, हमको पूरा न्याय करेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा है कि किस तरीके की मांग है, जैसे इन्होंने कहा है कि लोन जो है चढ़ते चला जा रहा है,
तो किस तरीके का लोन है और कब लिया गया था यह लोन, इस तरीके की बात हो? ये अगर बात हम बोले तो 1982 की बात है, जब ये लिफ्ट परियोजना मंजूर की गई। तत्कालीन एमएलए और सब लोग हम साथ में थे और वो ये योजना मंजूर की गई। और इसकी जो फेल होने की पहली कारण है कि वो उसका जो टेक्निकल था वो टाइम का, अभी के टाइम से देखेंगे तो वो टेक्नोलॉजी ओल्ड डेटेड है, तो उसकी वजह से वो पानी कभी आ नहीं पाया। मान के चलिए कि ये परियोजना कभी पूरी हुई नहीं, किसान की खेती में एक बूंद भी पानी कभी इसका आया नहीं और वो योजना बंद हो गई। लेकिन जब 1982 में जो हमको लोन दिया गया था उसको टाइम पे बढ़ाते वो 9 करोड़ 72 लाख का वो लोन हमारे 3 गांव के किसानों की खेती के ऊपर था, जो आज बैंक का लोन बढ़ते आज वो 50 करोड़ के पास पहुंच चुका है। लेकिन बैंक ने हमारे कुछ दिन पहले बोला था कि इसका लोन हम पूरा माफ़ कर देंगे और इसका जो ब्याज है, खाली जो मुद्दल है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जब किसानों को कुछ पैसा ही मिला, पानी ही नहीं मिला, तो पैसा कहाँ से भरेंगे? जो खेती से उपज आनी चाहिए थी वो उपज भी नहीं आई, तो ये लोन भरने की परिस्थिति अभी लोगों की नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि वो जो 9 करोड़ 72 लाख का जो मुद्दल है वो गवर्नमेंट पे करे, बाकी का ब्याज बैंक माफ़ करे और हमारी जो खेती का जो 7/12 बोलते हैं वो नील करे, या गवर्नमेंट इसमें कुछ करे और हमको जो पानी है वो अगर पानी मिल जाए तो हम वो लोन भी भर देंगे, अगर लिफ्ट योजना का हमें खेती को पानी मिलता है। अभी जो मांग है आपकी, लोन माफ़ कर दिया जाए, इस तरीके की मांग है। लेकिन लोन माफ़ कर देने से सिंचाई की व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी, तो आप क्या चाहते हैं वर्तमान सरकार से कि सिंचाई की व्यवस्था भी की जाए, इस तरीके की मांग है ना आप? ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लोन भी माफ़ होता है तो सिंचाई की व्यवस्था है ही नहीं। लेकिन जो लोन है हमारे 7/12 उतारे पे, तो उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जैसे अगर पहले का जो लोन है तो हमको ना क्रॉप का लोन मिलता है, ना टर्म का लोन मिलता है, और ना हम खेती कहीं पे गिरवी रख के कुछ पैसा ले सकते, क्योंकि वो खेती पहले से गिरवी पड़ी हुई है। तो ये लोन से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं और हमारे यहाँ पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है लोन के चलते। क्योंकि अगर कोई किसी बच्चे को अगर थोड़ा और आगे चल के पढ़ाना चाहता है तो वो पैसे के कारण वो पढ़ा नहीं पाता है। नहीं, आज इस धरने की सूचना आपने पहले दी थी किसी को? इसको मान के चलिए हम पिछले 10-15 सालों से ये लड़ाई हमारी चल ही रही है। इसमें हमारे एमएलए साहब है, हमारे जो गए एमएलए साहब है वाजे साहब, तो वाजे साहब ने इसमें असेंबली ने भी क्वेश्चन किया था। बाद में हम जो अपनी वो विधान भवन की जो सलाहकार समिति रही थी उनके पास आके भी हमने हमारे सब स्टेटमेंट वगैरह दिए गए हैं, उसके बुकलेट वगैरह हमारे पास है। और वो समिति ने गवर्नमेंट को बोला भी था कि ये लोगों का ये लोन की वजह से ये तीनों गांव का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट ये लोन को माफ़ करे और यहाँ के विकास के लिए कोई स्पेशल योजना बना के ये लोगों का विकास करे। लेकिन किसी गवर्नमेंट ने आज तक हमसे कुछ किया नहीं, हम किसानों के लिए। तो हम अभी ये सरकार से अभी उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये सरकार हमारी लोन को माफ़ कर दे और हमारा जो 7/12 है वो पूरा हो जाए तो हमको अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? जब किसानों को पानी मिला ही नहीं तो वो लोन क्यों भरे? हम जो लोन हमारे खेती के प्रॉपर्टी के कागजात पे बनाया है तो वो उसके कारण हमारा सिविल को अटैच किया है, तो हमारे बच्चों को हमारे इधर जो कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं लड़के, तो उनको लोन नहीं मिल पा रहा है। पानी न होने के कारण हमारी खेती भी अच्छी तरह से नहीं हो रही। तो हम क्या करें? 40 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या करें? आप अपना परिचय बताइए। मैं बारागांव पिंपरी गांव का मुखिया हूँ और युवा सेना का मैं जिला समन्वयक हूँ। हम ये मांग के लिए यहाँ बैठे हैं कि हमें जो 40 साल पूरा पहले जो गोदावरी जल सिंचन योजना के नाम पे लोन लिया था, वो योजना चालू ही नहीं हुई, हमको पानी नहीं मिला। 9 कोटी 72 लाख रुपए हमने लोन लिया था, तो उसका बढ़ते आज तक 50 करोड़ रुपए उसका ब्याज के साथ हुआ है। तो हमारे ये पानी नहीं मिला है तो वो अभी हमारे प्रॉपर्टी पे उसका बोझा चढ़ गया है। अभी हमें पानी नहीं मिला है तो हम कहाँ से उनका कर्जा अदा करें? अभी हमारी ऐसी परिस्थिति हुई है कि हमको ये खासगी सरकार अपने साहूकार के पास से लोन लेना पड़ता है।
और साहूकार की वजह से हम पे अभी आत्महत्या करने की हमारी मन की इच्छा हो रही है। नहीं सरपंच साहब, आप सरपंच हो, राजनीतिक व्यक्ति हैं आपने इसकी सूचना स्थानीय विधायक सांसद किसी को दी? हाँ, हमने ये पुराने एमएलए हमारे राजाभाऊ वाजे थे, उनके साथ हमने इधर मीटिंग की थी 3 साल पहले। तो वो समिति गठित हुई थी, उसके ऊपर समिति ने अहवाल गवर्नमेंट को सौंप दिया था कि ये जो लिफ्ट योजना है इसको माफ़ करने के लायक है, यानी कि ये माफ़ कर दो, ऐसी वो उस समिति ने हमें अहवाल दिया था। लेकिन उसके बाद वो एमएलए अभी एक्स एमएलए हो गए, इसी वजह से उसके ऊपर आगे अभी कोई उस पर सुझाव ही नहीं निकला है। तो ये गांव के सरपंच साहब थे जिन्होंने बताया, अपनी जो व्यथा बताई है अभी। सर, एक अंतिम सवाल यह है कि आज आप मांग पे बैठे हैं, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करें? हम यहाँ से हटेंगे नहीं सर। आप यहाँ से हटेंगे? नहीं हटेंगे ना। तो लगभग कितने दिवसीय ये धरना रहेगा? मैं पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे ना, उनके घर पे सामने मैं 15 दिन बैठा था, आज भी नहीं हटूंगा यहाँ से। तो आपने देखा कि भारत जो है किसानों का देश है, और यहाँ कृषकों की स्थिति अगर इस तरीके की दयनीय हो जाती है तो ये अपने आप में बड़ा ही शर्मसार स्थिति बनी हुई है। हालांकि इनका यह मांग है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे, जो कि जैसा कि इन्होंने कहा, इससे पहले भी कहा कि वो किसान के लड़के रहे हैं, और ये बड़े ही उम्मीद से आज इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं ताकि एकनाथ शिंदे, जो कि स्वयं किसान के लड़के हैं, इनकी मांग जरूर पूरा कर देंगे। हालांकि इनकी यह मांग है, हालांकि इनका यह कहना भी रहा कि अगर हमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं मिली तो हमें लोन क्यों भरना पड़ रहा है। तो इस तरीके की बात भी है। और आज अगर कहा जाए तो एकनाथ शिंदे जी, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और इन्हें पूरा विश्वास है कि कृषक के लड़के होने के नाते एकनाथ शिंदे जी इनकी बातों को जरूर सुनेंगे। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।